हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ पर है आज 4 मई और 4 मई का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखेंगे कि सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सपेरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर यहाँ पर सपेरा नृत्य की बात करें तो कालबेलिया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और यह नृत्य भारत के राज्य राजस्थान में एक लोक नृत्य है, जिसे कि सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस अन्य नामों से जाना जाता है। तो ये आपका यहाँ पर राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही कालबेलिया नृत्य भी कहा जाता है, जो कि सपेरा नृत्य आपका कहा जाता है। थोड़े फैक्ट इसके बारे में देख लेंगे कि गणगौर और घूमर त्यौहार भी होते हैं, ये प्रमुख त्यौहार होते हैं राजस्थान के। तो इनमें भी पूछा जा सकता है, गणगौर त्यौहार ये धार्मिक त्यौहार होता है राजस्थान का, तो ये भी याद रखना है। इन दोनों में से पूछा जाता है, गणगौर और घूमर भी प्रमुख त्यौहार हैं राजस्थान के। कालबेलिया नृत्य यानी कि सपेरा नृत्य की बात करें तो इसे 2009 में अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। यानी यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर होती है उसके अंदर कालबेलिया नृत्य को 2009 में शामिल किया गया था। और एक और काफ़ी फेमस नाम है गुलाबो सपेरा। ये पूछा जाता है कि गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है। तो कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कालबेलिया नृत्य की काफ़ी कुशल और प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हुई हैं गुलाबो सपेरा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि गुलाबो सपेरा का संबंध किससे, तो यहाँ पर कालबेलिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि सती प्रथा का अंत किया हुआ था। और वो साल अगर यहाँ पर बात करें तो 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई में राजा राम मोहन रॉय ने भी साथ दिया था। और समाज सुधारकों के प्रयास से यहाँ पर आपकी सती प्रथा का अंत हो गया था। आगे और इसके बारे में डिस्कस करें। एक आपका आया हुआ था एक आपका डॉक्ट्रिन वाला आया, तो व्यवगत का सिद्धांत यानी जो हड़प नीति आई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने एक और काम आपका किया हुआ था, जो कि पहली ट्रेन चलाई हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चली हुई थी। करीब 34 किलोमीटर चली गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, कितनी दूरी तक चली थी और किस गवर्नर जनरल के समय में चली हुई थी। तो ये 1853 में चली थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। और व्यक्तिगत लॉ अब जो डॉक्ट्रिन था आपका, इसके तहत आपके राज्य हड़प लिए जाते थे, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से। अगर पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो भरतनाट्यम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध है। और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी याद रखना है, जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और वहीं कथक की बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो कि लेडी लीला शोके, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। ये मॉर्निंग में आपका पूछा गया था कि सितारा देवी के संबंध किस नृत्य शैली से है। तो यहाँ पर आपका कथक राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया की बात करें तो ये भी आपके भारत का ही शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो कि असम राज्य का है। और इसके जो गुरु हैं वो शंकर देव को जाने जाते हैं। तो शंकर देव कई बार पूछा गया कि किस नृत्य शैली से संबंधित है। मोहिनी अट्टम है यहाँ पर। तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और जिससे संबंधित जो नृत्यकार हैं वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षेमवती इत्यादि जो हैं, ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता है। और बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर के जुड़ जाएं। और बाकी जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक नहीं लिया हुआ है उन लोगों को भी टेक्स्ट बुक लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जा कर के ले लें। और वहाँ पर आपको एक कूपन कोड भी मिलेगा टेक्स्ट बुक के लिए, जो कि मेरा है। आप उसको अगर यूज करते हैं अप्लाई में कूपन कोड में, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका एक पूछा गया था, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में भी आया हुआ है, कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। तो गिरिजा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। और ये अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है यहाँ। तो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक शैली है यहाँ पर, जो कि ठुमरी एक तरह का होता है, जो कि अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की शैली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाल विवाह के तहत नई उम्र क्या रखी गई थी। अगर बाल विवाह की बात करें, इसके तहत नई उम्र क्या रखी गई, तो बाल विवाह जो आपका था, बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है वह साल 2006 में आया हुआ था। यानी साल 2006 के अधिनियम के तहत शादी के लिए लड़की की जो उम्र है वो 18 साल की गई थी और लड़की की उम्र यहाँ पर 21 साल होनी चाहिए थी। तो ये आपका बाल विवाह के तहत नई उम्र थी, जो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है वह किस वर्ष आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 43B यानी कि 43B किससे संबंधित है। अगर अनुच्छेद 43B की बात करें कि किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 43B है ये सहकारियों समितियों से संबंधित है। यानी सहकारी समिति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि संविधान का 43B संबंधित है। अगर ये बात करें कि इसे कब जोड़ा गया, तो 2011 में जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखना है, 2011 का 97 जो नंबर का आपका संविधान संशोधन था, उस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था और इसने सहकारी समितियों के गठन के मौलिक अधिकार बनाया हुआ था। तो यह अनुच्छेद 19 था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर यहाँ पर बात करें, इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया था। इसने संविधान में एक नया भाग IXB जोड़ा, जिसका शीर्षक था सहकारी समितियां। तो ये आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था अनुच्छेद से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, तो वहाँ पर शुक्र ग्रह आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर उपग्रह जो है वो यहाँ पर आपके मोस्टली नहीं पाए गए हैं, यानी कि 2 आपके ग्रहों में नहीं पाए जाते हैं। बृहस्पति में आपके सबसे ज़्यादा होते हैं 79, शनि में भी आपके होते हैं, यूरेनस आपके होता है, नेपच्यून में होता है। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो शुक्र और बुध 2 ऐसे ग्रह होते हैं जिनमें उपग्रहों की संख्या 0 होती है, यानी कोई भी उपग्रह बुध और शुक्र में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में शुक्र दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था आपका। शुक्र का और बुध और शुक्र का यहाँ पर अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। अगर बात कर लें तो शुक्र को अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी की जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी की जुड़वां बहन कहलाता है, क्योंकि इसका माप और आकार पृथ्वी से ही मिलता जुलता होता है और ये सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। अगर ये पूछा जाता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो RK नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मालगुडी पुस्तक के लेखक हैं और जो कि 1943 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में मालगुडी नाम का एक काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियाँ इसमें दी गई हैं। इसे एक टेलीविजन श्रृंखला के रूप में भी दूरदर्शन में संचालित किया जा चुका है और मालगुडी डेज को पेंगुइन क्लासिक द्वारा 1982 में भारत के बाहर भी प्रकाशित किया जा चुका है। तो RK नारायण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मालगुडी पुस्तक के लेखक रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अकबर के बाद शासक कौन बना हुआ था, तो 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और उसके बाद जहांगीर मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। यानी जहांगीर वहाँ पर राइट आंसर था, जो कि अकबर के बाद शासक बना हुआ था। और अकबर की बात करें तो अंतिम हिंदू सम्राट हेमू विक्रमादित्य ने अकबर को उसकी विशाल सेना के साथ हराया हुआ था। तो अगर ये पूछा जाए कि किस हिंदू शासक ने अकबर को हराया हुआ था, तो हेमू यानी कि हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि अकबर की सेना को हराया हुआ था। और अगर यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से शासकों का क्रम क्या रहा है, तो सबसे पहले बाबर थे, उसके बाद हुमायूं थे, उसके बाद अकबर थे, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां थे, फिर औरंगजेब थे और इसके बाद बहादुर शाह और बाकी सारे उत्तर जो मुगल साम्राज्य के शासक आए हुए थे वो आए हुए थे। बाकी 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की लड़ाई होती है और उसमें दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई थी और जिसके बाद में मुगल साम्राज्य की वहाँ पर नींव बाबर ने डाली हुई थी, वहाँ पर बाबर ने डाल दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ओलंपिक खेलों में पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता हुआ था, तो साइना नेहवाल इसका राइट आंसर था। अगर साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता हुआ था, जो कि लंदन 2012 में जीता, 2 विश्व चैंपियनशिप पदक 2015 में जीते थे और 3 कॉमनवेल्थ गेम भी खिताब जीते हुए। यानी भारत की अगर महिलाओं की बात करें तो 5 महिलाओं ने ओलंपिक पदक जीता हुआ, जिसमें कि कर्णम मल्लेश्वरी है जो कि पहली महिला थी, उसके बाद मैरी कॉम है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है और साक्षी मलिक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक के
अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के अंदर 2000 में जो सिडनी का ओलंपिक था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। बाकी ज्वाला गुट्टा सेवानिवृत्त जो बाएं हाथ की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2010 तक 13 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीती हुई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। बाकी अगर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस था तो बता सकते हैं। तो एक आपका था कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो कुल 9 ऐसे पड़ोसी देश आपके लगते हैं, जिसमें कि 3 आपके होते हैं समुद्री सीमा से लगे हुए और 6 आपके होते हैं आपकी स्थल सीमा से। पाकिस्तान होता है, अफगानिस्तान है, चीन है, इसके साथ में आपका बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान। ये आपके 6 जो देश ऊपर बताए ये स्थल सीमा से लगते हैं। बाकी म्यांमार, श्रीलंका और एक और देश है आपका मालदीव। तो ये जो आपके 3 देश हैं ये जलीय सीमा इनकी लगती है, यानी कि आपके कुल मिलाकर के यहाँ पर 9 देशों के साथ में पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा होती है। एक था कार्बोलिन कप किससे संबंधित है, तो महिला टेबल टेनिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पर 4 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें। बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। बाकी आप जाकर के टेक्स्ट बुक में भी इनरोल करिए, मेरा कूपन कोड यूज करिए और अच्छा डिस्काउंट वहाँ पर प्राप्त करिए।